हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे वैद्युत विभव एवं वैद्युत द्विध्रुव में विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा अक्षीय स्थिति में क्या चीज विद्युत विभव तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। चलिए आइए देखते हैं आज की पहली हेडिंग विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है समझेंगे। देखिए हम लोग जैसे विभव पढ़े थे तो विभव में क्या था कि एक कोई वैद्युत क्षेत्र लिया गया था और इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या कर रहे थे कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हम क्या कर रहे थे, ला रहे थे। और लाने में जो किया गया कार्य था उसी को हम कहते हैं क्या चीज, वैद्युत विभव। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि इस परीक्षण आवेश को या फिर किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। समझना। तो हम क्या बोलेंगे कि जब किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं उसी कार्य को उस बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग, विभव कहते हैं। समझना। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि एकांक आवेश को या परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। ठीक है। अब इसका जो मात्रक होता है, जो विमीय सूत्र होता है, वो विभव वाला ही होता है। ठीक है। ये भी क्या अदिश राशि है। अब विभवांतर का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर हमने विभव माना है VA और इस बिंदु पर विभव मान लीजिए क्या है VB। तो विभवांतर का मतलब क्या कि इन दोनों का अंतर। अर्थ ना, तो इसको दिखाएंगे हम लोग डेल V से और इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB। अर्थ ना, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। अगले दिन देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझिए। अब इसी में आपका परिभाषा भी है, ठीक है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बस इसी हेडिंग में आपको क्या करना है, एक एक लगा देना। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर, 1 वोल्ट विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है। लिखेंगे आप इसे EV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 के घात -19 और ये प्रकार की क्या ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल। ठीक है ना। तो ये आपका है कैसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई आवेशित कण है, उसको हम क्या कर रहे हैं, विभव दे रहे हैं। ठीक ना। तो विभव देने पर उसकी ऊर्जा कितनी होगी और उसका वेग कितना होगा वो निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे क्या चीज, किसी आवेशित कण को विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा व वेग। ठीक है। समझिए। अब मान लीजिए क्या विभव भी है और आवेशित कण क्या है, Q है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना
आवेशित कण Q को भी विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा, ठीक ना। तो आप एक फार्मूला पढ़े हो, V इज इक्वल टू क्या चीज, W बाई क्यू। तो यहाँ से जब W का मान निकालेंगे तो क्या होगा, V इंटू क्यू, और यही क्या होगी, इसकी ऊर्जा होगी। हर समझना। और समझिए, जैसे मान लीजिए हम किसी को ऊर्जा दे रहे हैं तो क्या करेगा, गति करेगा, और जब गति उत्पन्न होगा तो वहां पे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब उसका वेग निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा लिख दे रहे हैं वेग, ठीक है। तो आवेशित कण को विभव देने पर प्राप्त क्या चीज, वेग। अब बताइए, विभव देंगे तो क्या उत्पन्न होगा, ऊर्जा। अभी अब जो आप निकाले हो, और ये ऊर्जा जब ऊर्जा देंगे तो वहां से क्या उत्पन्न हो रहा है, वेग उत्पन्न हो रहा है। और जब किसी भी चीज में वेग उत्पन्न होता है तो क्षमता बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा है V इंटू क्यू, ये हो जाएगा 1/2 mv²। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ये जो V है आपका विभव है, और ये जो V है क्या है, वेग है। तो हमें इसी का क्या करना है, मान निकालना है। तो इसका जब मान निकालना है तो दो नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और m ऊपर है तो कहाँ आएगा, नीचे। अर्थात हम लिख सकते हैं 2VQ, अब बटा में कितना, m इज इक्वल टू V², या यहाँ से यदि हम V का मान निकाले तो स्क्वायर हटा होते पूरा का पूरा क्या हो गया, रूट में, यानी इसको लिख सकते हैं 2QV और बटा में m। तो ये हो गया इसका क्या चीज, वेग। नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है कि n समान रूप से आवेशित बूंदों को मिलाकर बनाई गई बड़ी बूंद का विभव, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका मतलब क्या कि हमें n समान रूप से आवेशित बूंदों को लेना है, और उन सभी बूंदों को मिलाकर क्या करना है, एक बड़ा बूंद बनाना है, और उसी बूंद का क्या करना है, विभव निकालना है। तो समझिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बूंद बना रहे हैं। ये छोटा छोटा क्या है, बूंद है, ठीक है ना। और इसी को मिला करके क्या करना है, एक बड़ा बूंद बनाना है। और ये मान लीजिए टोटल कितने बूंद है, तो n बूंद है। और समझे, जिस पर एक बूंद पर आवेश Q और इनकी जो त्रिज्या है वो कितना है, r। और समझना, एक बूंद पर आवेश हमने कितना माना, Q, और उनकी त्रिज्या कितना माना गया है, r माना गया है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, इन सभी बूंदों को मिला करके हम क्या करेंगे, वो बड़ा बूंद बना देना है। और समझना, जिन पर आवेश कितना होगा, तो इन कुल बूंदों पर जो उपस्थित आवेश है उनके योग के बराबर होगा। अर्थात इसका जो आवेश होगा वो होगा कितना, n q। और समझना, देखेंगे एक पे आवेश q है तो दो गो पे 2q, तीन गो पर 3q, उसी प्रकार n बूंद है तो क्या हो जाएगा, n q। और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मान लेते हैं क्या, कैपिटल R। और समझना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छोटी बूंद का विभव निकालेंगे, फिर इसका विभव निकालेंगे। और समझना, और ये भी आप पढ़े होंगे क्षेत्रमिति में कि जब किसी भी चीज को पिघलाकर चाहे गलाकर किसी चीज में ढाला जाता है किसी दूसरे रूप में, तो उन दोनों का जो आयतन होता है, उन दोनों का आयतन क्या होता है, समान होता है। और समझना, तो हम यहाँ पे निकालेंगे n छोटी बूंद का क्या आयतन, वो किसके बराबर होगा, तो इस बड़ी बूंद के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। अरे सुनना, फिर यहाँ पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे n छोटी बूंद का आयतन ये किसके बराबर होगा, तो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। अरे सुनना, अब n है तो आप n लिख लो। और देखिए जो बूंद होता है
वो गोले के आकार का होता है। तो यहाँ पे जो हम आयतन लगाएंगे वो गोला का लगाएंगे। तो क्या होगा 4/3 पाई, और यहाँ पे हम त्रिज्या क्या माने हैं, स्मॉल आर, ये हो गया आर क्यूब। और यहाँ पे बड़ी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई, और यहाँ पे जो त्रिज्या आप माने वो क्या माने हो, कैपिटल आर। तो ध्यान समझिए 4/3 पाई से 4/3 खत्म। अब वो काम करते हैं, यहाँ पे हो गया आपका एन आर क्यूब और इज इक्वल टू आर क्यूब। अरे सुनना, तो हम यदि यहाँ से इस आर का मान निकाले, अरे सुनना ये, तो इधर से आप क्या करोगे, क्यूब हटाओगे, तो इधर क्या होगा क्यूब। अरे सुनना, तो यहाँ से हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू एन आर पर 3 पहले से है, और इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/3। अब ये 1/3 n पर भी है और r की पावर 2 पर भी है, तो जब इस पर लिखेंगे तो r इज इक्वल टू होगा n पर 1/3, और इस पर जो करेंगे तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, अर्थात क्या बचेगा r। तो ये अभी निकला है क्या चीज, बड़ी बूंद की त्रिज्या। अब हम क्या निकालेंगे, इस छोटी बूंद का विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए ये लिखते हैं, एन छोटी बूंद का विभव। अब यहाँ पे भी विभव किससे दिखाते हैं, भी। अब चूंकि छोटी बूंद है तो समझने के लिए यहाँ पे क्या लिख लीजिए, भी छोटी। आ रहा समझना, तो इसका जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/r। आ रहा समझना, अब यहाँ पे समझेंगे। अब इसी प्रकार की बड़ी बूंद का हम विभव निकालें, यहाँ पे लिखेंगे बड़ी बूंद का विभव, ठीक है। तो भी यहाँ पे आप कर लो क्या चीज, बड़ी, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका जो आवेश है वो क्या है, n क्यूब, और यहाँ इसकी जो त्रिज्या हम माने क्या माने हैं, कैपिटल आर। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, कैपिटल आर का मान देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से भी बड़ी जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n क्यूब, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, r इंटू n की पावर 1/3। आ रहा समझ। अब इस n और n/3 को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी बड़ी जो होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r, और यहाँ पे थोड़ा समझिए, ऊपर क्या है n, नीचे n की पावर 1/3, ठीक है ना। तो इसको हम कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, और जब ऊपर भेजेंगे तो इन दोनों का घात क्या होगा, घट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भी बड़ी इज इक्वल टू, अच्छा ये किसका मान है, तो यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हो भी छोटी, यानी छोटी बूंद के विभव का मान है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, भी छोटी और गुणे, अब इसको यदि ऊपर भेजेंगे तो इसके घात पे कितना 1 है, और यहाँ पे 1/3, तो 1 में से यदि 1/3 घटाएंगे, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, तो ये हो जाएगा n की पावर 2/3, और यही आपका क्या है, बड़ी बूंद का विभव है। खरा सुनना, नोट कर लीजिएगा। अगले दिन हम देखेंगे जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव। और समझिए इसमें हमें क्या लाना है, वैद्युत द्विध्रुव को लाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो ये मान लीजिए ये हो गया आपका क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव, जिसके आप जानते हो कि समान परंतु विपरीत आवेश होता है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। जो आप लोग इसको पढ़े हैं किसमें, पहले चैप्टर में, ठीक है। अब अक्षय स्थिति के बारे में भी बताया था हम लोग कि दो आवेशों को जब मिलाते हैं तो इनको मिलाने वाले देखा कि अदृश्य हम क्या करते हैं, कोई एक बिंदु लेते हैं और उसी को हम कहते हैं क्या चीज, अक्षीय स्थिति। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ से हम क्या करें, इस वैद्युत द्विध्रुव से, जिसको बिंदु हम O मान लेते हैं, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु क्या कर रहे हैं, P ले रहे हैं, ठीक है, जहां पे हमें क्या करना है, विभव की गणना करनी है, ठीक। अब आप समझिए
आपको बताया गया था कि जब वैद्युत द्विध्रुव से यदि कोई भी दूरी हम मापते हैं तो उस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापी जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो O की दूरी होगी वो कितना L, और O से जो प्लस Q आवेश की दूरी होगी ये भी कितना L होगा। और समझ में? अब चलिए ये देखते हैं। तो ये बताइए प्लस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी होगी? समझिए, यहाँ तक आपका R है, R सुनना, और यहाँ तक आपका क्या है L है। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हटाना पड़ेगा। तो R में से L आप क्या कर दो, हटा दो, तो ये हो गया क्या, R माइनस L। और वही चीज यदि माइनस Q आवेश से देखें तो देखिए इतना आपका R और इतना आपका क्या है L, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या, R प्लस L। आ रहा समझना? तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस Q आवेश के कारण विभव निकालेंगे और एक बार माइनस Q आवेश के कारण विभव निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब समझिए विभव को हम दिखाते किससे है, V से। और एक चीज आपको नोट में लिखाया गया था कि विभव के सूत्र में आवेश का जो मान होता है वो हम चिन्ह सहित रखते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि आप प्लस के आवेश के कारण निकाल रहे हो तो प्लस लगाएंगे, और माइनस के कारण निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, और R है कितना, प्लस Q आवेश से दूरी कितना है, तो R माइनस L। ये हो जाएगा R माइनस L, और इसको इक्वेशन क्या मानेंगे हम लोग, फर्स्ट। अब किसके कारण निकाला जाएगा, माइनस Q आवेश के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस Q, तो माइनस Q यहाँ पे लिख लो, और दूरी कितना है माइनस Q आवेश से, तो R प्लस L, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R प्लस L, और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, परिणामी विभव निकालना है, ठीक है। तो परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, तो आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताया गया था कि कितने भी आवेश दिए गए हों, यदि किसी एक बिंदु पर मिलते हो तो उनका जो परिणामी विभव होता है वो उनके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम वही लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, और इसका मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L, माइनस में है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R प्लस L। अब एक काम करते हैं, इसमें देखिए कॉमन दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इसमें भी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और यहाँ बचेगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, एलसीएम लेकर के हल करना है। तो यहाँ से जो विभव होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और यहाँ से जब एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा, R माइनस L, R प्लस L। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, R माइनस L, R प्लस L। अब क्या करते हो कि इससे अब इसमें भाग देंगे, तो R माइनस L वाले से R माइनस L क्या हो जाएगा, खत्म, बचेगा क्या, R प्लस L, और R प्लस L से यदि 1 में हम गुणा करेंगे तो ये होगा R प्लस L। बीच में माइनस है, माइनस लगा लीजिए। अब थोड़ा माइनस से सजग हो जाना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि माइनस सभी का चिन्ह क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। अब हम इससे भागेंगे तो R प्लस L से R प्लस L खत्म, बचेगा R माइनस L, और इससे यदि हम 1 में गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, R माइनस L, ठीक है।
v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये r प्लस एल, और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये आपका प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पे देखिए यह a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहां से है आपका r, r खत्म, ये हो गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और l प्लस एल ये हो गया 2l बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे जिस प्रकार हम वैद्युत आवेशन क्षेत्र में पढ़े थे क्या चीज की, इस एल को हम क्या करते थे, नगण्य मानते थे। यहाँ पे समझिए 2l जो दूरी यहाँ पे लिया गया है, ये क्या होता है, अल्पतम होता है। अल्पतम मतलब क्या, बहुत छोटा होता है, समझना। और उसका जब हम आधा कर दिए तो उसका मान और ही क्या होगा, छोटा होगा, समझना। उसका मान क्या हो जाएगा, और छोटा, और उसका यदि स्क्वायर करते हैं तो उससे भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर बहुत ही क्या है, छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को क्या करने पर, नगण्य मानने पर। ठीक है। अब यहां से एक चीज और देखेंगे, P का आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे 2QL, तो यहाँ पे देखिए 2QL जिसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, P, और एल स्क्वायर को क्या करना है, हटा देना। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर, और यही आपका क्या चीज है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव। ठीक है, नोट करिएगा। आइए अगले हेडिंग देखेंगे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव, जो बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है। तो इस हेडिंग को आप लोग क्या करिए, MI में डाल दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग क्या, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव। चलिए अब समझिएगा थोड़ा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप लोग जानते हो क्या होता है, समान परंतु विपरीत आवेश को हम क्या करते हैं, अल्पतम दूरी 2l पर रखते हैं, और इस प्रकार का जो निकाय बनता है उसे हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब समझेंगे हमें क्या करना है, इसके निरक्ष पे लेना है। तो निरक्ष को अब बताया गया था आपको कि निरक्ष जो होता है वो निकाय से क्या लेते हैं, हम लोग लंबवत दूरी लेते हैं, है ना। तो जो लंबवत दूरी लिया जाता है उसको हम कहते हैं क्या, निरक्ष। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु क्या है, वो यहाँ पे है, और इससे अब r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे क्या लिए हैं, P, और जहां हमें वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। अब यदि समझिएगा, चूंकि ये मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो जाएगा L, और O से प्लस Q आवेश की दूरी कितना, L। अब इस माइनस Q आवेश से आप P को मिला दो, और प्लस Q आवेश से भी इस Q को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। आ रहा समझ। अब थोड़ी इसकी दूरी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो माइनस Q आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी, इसको देखिए हई अक्ष की लंबवत है, ये क्या आधार, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। और यही फिगर बिल्कुल आप पढ़े थे किसमें, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाले तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर रूट में लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। उसी प्रकार यदि यहाँ से हम निकाले तो लंब वही आधार वही, तो ये भी रूट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करोगे कि एक बार माइनस Q आवेश से विभव निकाल लीजिए बिंदु P पे, और एक बार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए, और दोनों का फिर परिणाम ही निकालें। आइए समझते हैं, लिखेंगे क्या चीज, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है। तो देखिए विभव को मान लीजिए V1, और ये होता क्या, तो 1/4 इंटू Q बाई R, और प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हो, तो प्लस Q आवेश से जो दूरी है वो कितना, तो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको आप क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट।
उसी प्रकार समझिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अब इसको हम V2 से दिखा दे रहे हैं, तो ये होगा 1/4πε0, और चूंकि माइनस के कारण निकाल रहे हो तो यहाँ पे Q के यहाँ पे क्या होगा माइनस, और देखिए माइनस Q आवेश से जो दूरी है रूट में r² प्लस एल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे रूट में r² प्लस एल स्क्वायर, थोड़ा इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो V2 बराबर देखिए प्लस प्लस में है ये, और ये किसमें है माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बाई रूट में r² प्लस एल स्क्वायर, और इसको मान लीजिए क्या चीज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करोगे इनका परिणामी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज परिणामी विभव। अब देखिए परिणामी आपको बताया गया है कि कई को बिंदु आवेश है उसके कारण एक बिंदु पर जो विभव होगा इनके परिणामी योग के क्या होगा बराबर होगा, जो आपको अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया जा चुका है। तो परिणामी भी निकालेंगे तो किसके बराबर, तो V1 प्लस V2, और V1 का मान है कितना, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई रूट में r² प्लस एल स्क्वायर। अब V2 का मान दिया गया माइनस में, और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बाई रूट में r² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जितना चीज यहाँ पे प्लस में है वही चीज यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, अर्थात जो भी होगा उसका मान किसके बराबर 0 के बराबर। अर्थात हम क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो वैद्युत विभव है वो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।